अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन लोधी और आज हम बात करने वाले हैं गंदम के बारे में कि हमारे बहुत ज़्यादा काश्तकार 60 से 70 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी जो पैदावार है वो 40 मन पर एकड़ से ज़्यादा नहीं जाती। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में, उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी 3 बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमारे काश्तकार उनको नज़रअंदाज करके अपनी पैदावार 10 से 15 मन तक कम कर लेते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो वो है फास्फोरस खाद की अप्लाई जिसको हम डीएपी भी कहते हैं कि हमारे जो अक्सर काश्तकार है वो डीएपी खाद को ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़मीन की तैयारी इस्तेमाल करते हुए वो खाद को ज़मीन में इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि हमारा जो गंदम का पौधा होता है उनकी जो जड़ें उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो गंदम का पौधा है उसकी जड़ें जो है वो 6 इंच तक गहरी चली जाती हैं, लेकिन हमारे काश्तकार क्या करते हैं कि वो 6 इंच से ज्यादा गहराई तक जो डीएपी खाद है वो पहुंचा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी डीएपी खाद है, ये जो फास्फोरस है वो गंदम की जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाती, जिससे क्या होता है हमारी जो पैदावार है वो कम होती है और जिस मकसद के लिए हम डीएपी खाद को इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें मकसद पूरा नहीं होता। अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो वो है हमारे बीज की। अगर आप देखेंगे अक्सर घरों में ये होता है कि काश्तकार पहले से मौजूद जो बीज है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके पास कोई भी वैरायटी है तो एक टाइम ऐसा आता है बहुत सारे काश्तकार जिनको उनकी किस्म का ही नहीं पता होता है कि ये फैसलाबाद है, वतन है, निशान है कि हम कौन सा बीज लगाने वाले हैं। जैसे ही उनके पास घर में मिला हुआ घर से अगर सीड मिला है या अगर उसके किसी पड़ोसी या किसी दोस्त के पास उससे पता चला है कि वहां गंदम अच्छी पड़ी हुई है, वो वहां से सीड लेके अपनी जमीन में लगा देता है। उसको इस बात का नहीं पता होता है कि ये जो मैं वैरायटी लगाने लगा हूँ क्या ये तस्दीक शुदा है, रजिस्टर्ड है, या इसके बाद अगर हम बात करें इसके खिलाफ कुंगी के खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस है। उसने बस लगा देना होता है। ये वैरायटी अगर वो 3-4 साल बार बार लगती रहे तो इससे क्या होता है कि एक ही बीज से तो उसमें एक तो जड़ी बूटियों के बीज बहुत ज्यादा आती हैं और उसकी जो पैदावार है वो भी कम हो जाती है। तो नंबर 1 पे था फास्फोरस, नंबर 2 पे था जो हम बीज की सिलेक्शन है, नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हम जब भी गन्नम लगाने लगते हैं हम नवंबर का इंतजार करते हैं। हमारे एक ट्रेंड बना हुआ है कि नवंबर आएगा तो हमने गंदम को लगानी है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो गंदम लगाने के लिए हमें 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो आइडियल जो इसका ना टेम्परेचर होता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का और रात का 15 तक चला जाए तो हम गंदम लगा सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है 2023 में ये तकरीबन 15-20 दिन एडवांस चल रहा है कि हमारा अक्टूबर के एंड में भी 30 और 15 जो है दर्जा हरारत दिन और रात का चल रहा है और ये भी हमारे लिए आइडियल टाइम है गंदम लगाने का। अगर हम इस टाइम गंदम लगाते हैं गंदम के पौधे को ड्यूरेशन जो दुरानी है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। फरवरी के अंदर उसकी जो टिलरिंग है या उसकी जो ग्रेन फार्मिंग है, जो उसका दाना बनने का प्रोसीजर है वो ठंडे टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो दाने का वजन है और जो पौधों की शाखों की तादाद है वो उसमें भी इजाफा होगा। काश्तकार भाई इन 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी इस साल गंदम लगाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी जो पैदावार है वो 10 से 15 मन तक बढ़ सकती है। जी शुक्रिया।